राजस्थान के एक छोटे से गांव में कविता नाम की एक युवती रहती थी। उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी, लेकिन उसकी सांवली रंगत अक्सर गांव वालों की बातों का विषय बन जाती थी। कविता अपने माता पिता की प्यारी बेटी थी, जिन्होंने कभी उसकी त्वचा के रंग को महत्व नहीं दिया और हमेशा उसे एक दयालु बुद्धिमान महिला के रूप में देखा। लेकिन उसके घर के बाहर दुनिया इतनी दयालु नहीं थी। कविता की शादी एक आदमी रमेश से कर दी गई, जो पास के गांव के एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखता था। यह विवाह उसके माता पिता ने तय किया था, जिन्होंने यह सोचा कि रमेश का परिवार उनकी बेटी का ध्यान रखेगा। लेकिन जिस दिन कविता ने अपने ससुराल में कदम रखा, उसे एहसास हो गया कि उसका सांवला रंग अब उसके लिए अभिशाप बन गया है। रमेश की मां शांति देवी एक पारंपरिक सोच वाली महिला थीं, जो बाहरी दिखावे को बहुत महत्व देती थीं। जब उन्होंने पहली बार कविता को देखा तो वह निराश हो गईं। उन्होंने हमें इतनी काली लड़की कैसे भेज दी? उन्होंने अपने रिश्तेदारों से फुसफुसाते हुए कहा। उनके शब्दों में घृणा साफ झलक रही थी। कविता ने अपने नए जीवन में सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश की। वह सुबह जल्दी उठती, घर के कामों में मदद करती और परिवार का दिल से ख्याल रखती। लेकिन चाहे वह कितनी भी मेहनत कर लेती, शांति देवी उसके प्रयासों को कभी स्वीकार नहीं करती थीं। शांति देवी के लिए कविता एक बाहरी व्यक्ति थी, जिसने सिर्फ अपने काले रंग के कारण परिवार को शर्मिंदा किया था। गांव वालों ने शांति देवी के कविता के प्रति ठंडे व्यवहार को नोटिस करना शुरू कर दिया। रमेश के अमीर परिवार के काली कलूटी बहू की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग कविता के प्रति सहानुभूति जताते, जबकि अन्य उसकी पीठ पीछे बातें बनाते, जिससे पूर्वाग्रह की आग और भड़क उठी। रमेश, जो पहले कविता की रंगत के प्रति उदासीन था, धीरे धीरे उससे दूर होने लगा। वह अपनी मां की बातों में आसानी से आ गया और जल्द ही यह मानने लगा कि उसकी पत्नी का सांवला रंग वास्तव में बदकिस्मती का निशान है। वह ठंडा पड़ गया, मुश्किल से ही उससे बात करता, और जब करता भी तो उसके शब्दों में कड़वाहट होती। दिन महीनों में बदल गए और कविता की जिंदगी एक अकेलेपन में बदल गई। उसने रमेश से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार उसे अनदेखा कर दिया। उसकी कभी जीवंत आत्मा अब लगातार अस्वीकृति के बोझ तले दबने लगी। शांति देवी अपने बेटे की बढ़ती नाराजगी को देखकर स्थिति का फायदा उठाने लगी। एक शाम एक पारिवारिक सभा के दौरान शांति देवी ने कविता को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। उस पर परिवार में दुर्भाग्य लाने का आरोप लगाया। जब से तुम इस घर में आई हो, कुछ अच्छा नहीं हुआ है। तुम एक काली बदनसीब हो, उन्होंने क्रोधित स्वर में चिल्लाया। कविता वहां खड़ी रही। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, जबकि बाकी परिवार चुप रहा। कोई भी उसकी तरफ से नहीं बोला, यहां तक कि रमेश भी नहीं। उस रात कविता को एहसास हुआ कि वह वास्तव में अकेली है। फिर भी कविता ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने गांव के बच्चों के लिए छोटे छोटे नेक कामों में सुकून पाया। उसने अपने खाली समय में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी शिक्षा का उपयोग उनके जीवन में सुधार लाने के लिए किया। बच्चे उसे प्यार करने लगे और धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उसकी असली कद्र समझने लगे। लेकिन शांति देवी अभी भी क्रूर थीं। वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी काली बहू सम्मान की पात्र हो सकती है। उसने कविता के बारे में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उस पर रमेश के प्रति वफादार न रहने का आरोप लगाया। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं और जल्द ही पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। रमेश अपनी मां के झूठ से अंधा हो गया। एक रात कविता का सामना करने गया। मुझे सब पता चल गया है, उसने ठंडे स्वर में कहा। तुमने इस परिवार को शर्मसार करने के अलावा कुछ नहीं किया। तुम्हें इस घर से जाना होगा। कविता का दिल टूट गया जब उसने महसूस किया कि जिस आदमी से वह कभी प्यार करती थी, अब वह उसे बिना वजह नफरत करने लगा है। उसके पास और कोई चारा न था। वह उसी रात अपना सामान बांधकर घर छोड़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सिर ऊंचा था। कविता अपने माता पिता के घर वापस लौट आई, जहां उसे खुले हाथों से स्वागत किया गया। हालांकि उसका दिल दुख से भारी था, लेकिन उसने अपने परिवार के प्यार में ताकत पाई। उसने गांव के बच्चों के साथ अपना काम जारी रखा, अपना सारा ध्यान उनके बेहतर भविष्य के निर्माण में लगा दिया। साल बीत गए,
और जिस गांव में रमेश और शांति देवी रहते थे वह बदनाम हो गया। वही गांव वाले जो कभी कविता का बहिष्कार करते थे अब उसके नाम की प्रशंसा करने लगे। उसका नाम दृढ़ता और दया का पर्याय बन गया। जहां तक रमेश और उसके परिवार का सवाल था, उन्होंने बहुत देर बाद महसूस किया कि उन्होंने क्या खो दिया था। शांति देवी, जो अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप अपराध बोध से ग्रसित थी, पछतावे में अपनी बाकी जिंदगी जीने लगी। लेकिन कविता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने जीवन का असली मकसद पा लिया था और इसका उसकी त्वचा के रंग से कोई लेना देना नहीं था। अंत में कविता की कहानी एक शक्तिशाली यादगार बन गई कि सच्ची सुंदरता बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि एक व्यक्ति के चरित्र की ताकत में होती है। फिर मिलता हूं मैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिए।